उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब इतने तक तो ठीक था, राइट, ये फोर्सफुली चल रहा है वगैरह, बट उसके बाद भी नेचर ने हमारा साथ नहीं दिया। ये तो साथ दे ही नहीं रहे थे, लोग साथ दे ही नहीं रहे थे, बट क्या हुआ, नेचर ने भी साथ देना बंद कर दिया। मतलब क्या हुआ, बिटवीन 1918 टू 21, जो साल चल रहा था 1918 से 1921 के बीच में, क्या हुआ, क्रॉप फेल्ड इन इंडिया। जो क्रॉप्स थे जो ग्रो किए जा रहे थे वो मतलब नहीं उग रहे थे, अच्छी तरह से नहीं उग रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ही कम फूड स्टोर हो रहा था, और फेमाइन वगैरह ये सब कुछ है, ये पढ़ने वाले हम आगे। तो क्या हुआ, लेड टू एक्यूट स्टोरेज ऑफ फूड। एक्यूट मतलब पता है, जैसे कि मैथ्स में हमने देखते हैं एक्यूट एंगल इतना होता है, रेट बहुत छोटा होता है। सो एक्यूट का यहाँ पर मतलब क्या है, बहुत ही छोटी मात्रा में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में फूड स्टोर हो पा रहा था, स्टोरेज ऑफ फूड बहुत ही कम हो रहा था। और उसमें भी ये क्या किया इन्होंने, डाइवर्जन ऑफ फूड एंड गुड्स। मतलब अपने पास जितना भी फूड आ रहा था, शॉर्टेज ऑफ फूड था, राइट, स्टोरेज ऑफ फूड बहुत कम था, वो भी ले लिया वहां से, जितना फूड अवेलेबल रहता है वो भी ले लिया। एंड गुड्स, गुड्स मतलब आपको पता है क्या होते हैं, तो गुड्स भी ले लिए। मतलब क्या, अब ये कहाँ लेके जा रहे थे, वॉर्स में लेके जा रहे थे, क्योंकि देखिए अब जैसे कि यहाँ पर फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो वहां पर भी हो ही रहा होगा ब्रिटेन में, राइट। जैसे कि वहाँ के लोग हो गए, वहां पे भी लिया जा रहा होगा, फोर्सफुली लोगों को ज्वाइन करने बोल रहे होंगे आर्मी, जिससे वॉर जीता जाए। सो वहां पर अभी खेती बाड़ी हो रही है, बिल्कुल नहीं, ऑब्वियस सी चीज है, क्योंकि वहां पर भी फोर्स रिक्रूटमेंट हो ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है, राइट। मतलब उनको क्या मतलब है, सिर्फ वॉर जीतना है हमें, इस चीज से मतलब था। तो वो अपने देश के हो या बाकी के देश के हो, उनको सिर्फ वॉर जीतना है। सो उन्होंने क्या किया, फोर्स रिक्रूटमेंट किया। अब उनके देश में भी हो रहा होगा फोर्स रिक्रूटमेंट, सो वहां पर खेती नहीं हो रही होगी, वहां पर फूड स्टोरेज नहीं हो रहा होगा, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में जितना भी फूड स्टोरेज हो रहा है उसका डाइवर्जन कर दिया। डाइवर्जन मतलब क्या, अपने यहाँ पर ले लिया, वॉर्स में फूड एंड गुड्स का सप्लाई करने लगे वो, जिससे वॉर्स में इतना अफेक्ट ना हो, लोग छोड़ के ना जाए, इसलिए डाइवर्जन ऑफ फूड एंड गुड्स हुआ उस समय। मतलब क्या, पहले हमारे पास कम खाना है, क्यों, क्योंकि क्रॉप फेल हो गया है इंडिया में, और उसके बाद एक्यूट स्टोरेज हो रहा है। मतलब क्या, बहुत ही कम मात्रा में हमारा स्टोरेज हो रहा है ऑफ द फूड, और उसमें भी डाइवर्जन ऑफ द फूड एंड गुड्स, मतलब वो लिए जा रहे हैं, मतलब वो फूड को अपने पास लिए जा रहे हैं, मतलब अपने पास कुछ बचा गया नहीं। सो नेचर ने भी साथ देना बंद किया, ऊपर से ही अत्याचार तो चल ही रहा था। उसके बाद क्या हुआ, इसी चीज के वजह से क्या हुआ, 12 मिलियन और 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू एपिडेमिक एंड फेमाइन्स। अब देखिए, एपिडेमिक मतलब क्या, महामारी। जैसे महामारी फैल जाती है, आप जानते हैं महामारी मतलब क्या होता है, जब कोई बीमारी फैल जाती है, उसका कोई तोड़ नहीं होता वगैरह, ये सब कुछ। तो ये महामारी फैलने लगी उधर, महामारी और भूखमरी, फेमाइन्स को अकाल के इसमें आप ये भी बोल सकते हो, भूखमरी की वजह से मरने लगे लोग। मतलब आप कैसे कह सकते हैं ये, क्योंकि स्टोरेज ऑफ फूड हो रहा था, बहुत ही कम स्टोरेज ऑफ फूड हो रहा था, और उसमें भी फूड को लेके जा रहे थे। मतलब हम खेती कर रहे हैं, ऊपर से क्रॉप भी फेल हो रहे हैं, उसमें से खाना भी कम, मतलब जो फूड है वो भी कम स्टोर हो रहा है, उसमें से आप लेके भी जा रहा है, मतलब 20% फूड हो रहा है, उसमें से 50%, 15% लेके जा रहे हो, और सिर्फ 5% अपने पास बच रहा है। सो इसमें क्या हुआ, भूखमरी हो गई, पूरे देश में भूखमरी हो गई, और एपिडेमिक्स मतलब महामारी फैल गई, राइट। और इसके चलते क्या हुआ, महामारी और भूख मरी की वजह से क्या हुआ, 12 से 13 मिलियन पीपल मर गए, मतलब उनको ज्यादा खाना नहीं मिल रहा था, ऐसे बोल सकते हैं, महामारी बीमारी की वजह से मरे लोग। सो इस तरह से ये सब कुछ हुआ, मतलब जितना भी ये हो रहा था उसका रिजल्ट क्या हुआ, 12 टू 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू एपिडेमिक एंड फेमाइन, राइट। नेचर ने भी साथ नहीं दिया, ऊपर से लोग भी साथ नहीं दे रहे थे, तो ऐसा ही होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। अब देखिए, यहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, इस वॉर की वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग आई। अब आप बोलेंगे वॉर की वजह से कैसे आ सकती है, देखिए, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, दैट इज कैसे, फूड स्टोरेज हो रहा है वो भी लेके जा रहे हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा है, मतलब आपको फोर्सफुली आर्मी ज्वाइन करने को बोल रहा है विदाउट योर परमिशन, उसके बाद एक्सट्रीम हार्डशिप फेस करना पड़ रहा है आपको, उसके बाद इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, मतलब आपसे ज्यादा पैसा खा रहे हैं। सो ऐसे इसमें क्या होगा, अपोजिशन तो हो गई, जैसे कि हमने पढ़ा वाइड स्प्रेड एंगर। सो गुस्सा तो होगा ही किसी न किसी पे। सो किस पे गुस्सा था, अब इंडिया में उस टाइम कैसा था, सब मिले हुए थे, राइट, इंडिया वगैरह ये साइड के जो कंट्रीज थी ये सब मिले हुए थे। सो एक
एक अपना ही देश था, सो उसमें हिंदूज हो गए, मुसलमान हो गए, दलित हो गए, ये सब लोग थे, राइट। सो इनके यहाँ पर क्या हो गया, एक कॉमन वे बन गया, एक कॉमन रीजन बन गया फॉर अपोजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो क्या हुआ, वाइड स्प्रेड एंगर, मतलब उनके बीच में गुस्सा आया, उनको गुस्सा आया। सो क्या हुआ, अब लीडर आए। अभी कौन से लीडर की बात चल रही है, महात्मा गांधी जी की बात चल रही है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी आए और उन्होंने सजेस्ट किया एक नया मोड स्ट्रगल के लिए। अभी आप सबको पता है ये स्ट्रगल कौन सा मोड था ये स्ट्रगल का, दैट इज सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, राइट। सो ये था इस पॉइंट का मीनिंग। मतलब क्या, नया लीडर आया, दैट इज महात्मा गांधी जी आए और उन्होंने सत्याग्रह का नया मोड ऑफ स्ट्रगल बताया। मतलब क्या हुआ, एक बार समराइज कर लेते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज करके इंडिया से लिया जा रहा था, पैसा लिया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग वॉर ईयर्स जो प्राइसेस थे वो डबल हो गए, जिसकी वजह से हमको एक्सट्रीम हार्डशिप फेस करना पड़ा। उसके बाद विलेजेस से सोल्जर्स को सप्लाई किया जा रहा था, वॉर में भेजा जा रहा था एंड फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाइड स्प्रेड एंगर हुआ, मतलब उनके बीच में गुस्सा बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या, बिटवीन 1819 एंड 21 जो क्रॉप थे, अब नेचर ने भी हमारा साथ नहीं दिया, क्या हुआ, क्रॉप भी फेल हो गए, जो खेती वगैरह थी वो भी फेल हो गई। उसके बाद एक्यूट स्टोरेज, बहुत कम क्वांटिटी में फूड का स्टोरेज होने लगा और 20% मान लो, 20% अगर फूड का स्टोरेज हो रहा है उसमें से 50% डाइवर्जन होता था, मतलब वॉर में भेजा जाता था, सिर्फ 5% बचता था, जिसकी वजह से महामारी और भूखमरी जैसे सिचुएशंस आ गए और उसकी वजह से 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। और उसके बाद क्या हुआ, एक नया लीडर आया, एक नई उम्मीद जागी, दैट इज महात्मा गांधी जी आए। उन्होंने सत्याग्रह का स्ट्रगल मोड बताया लोगों की, इस तरह से आप नॉन वायलेंस से भी आप इसे मींस अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो सकते हो। सो आने वाले वीडियोस में हम यही देखने वाले, आइडिया ऑफ सत्याग्रह वगैरह, महात्मा गांधी जी की क्या आइडियोलॉजी थी, उन्होंने कैसे मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। सो महात्मा गांधी जी अब अराइव हो रहे हैं, अपीयर होने वाले हैं और उन्होंने सत्याग्रह का जो मेन आइडिया था वो डिस्कस किया लोगों के साथ, उनको वो अच्छा लगा। उसके बाद उन्हें लगा ये नया मोड ऑफ स्ट्रगल है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में भी हम यही देखने वाले हैं जो अभी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, राइट। इस स्टेटमेंट से हमको पता चल जाता है कि महात्मा गांधी जी आने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, एंड उनका आइडिया ऑफ सत्याग्रह भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या था वगैरह, एंड आने वाले वीडियोस में ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था अबाउट द इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडिया, एंड क्वेश्चन का आंसर भी मिला हमको कि वॉर तो बिटवीन ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया इनके बीच में था, देन इंडिया के ऊपर इफेक्ट कैसे किया, इस तरह से अफेक्ट किया, पूरा इस तरह से अफेक्ट किया। एंड उसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, दैट इज अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपको हेल्प हुई होगी किसी भी तरह से तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स हो, स्टूडेंट्स हो, उनको भी हेल्पफुल रह सकता है ये वीडियो तो जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है आने वाले वीडियोस भी आपको ऐसे ही हेल्पफुल रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।